आमतौर पर संभोग को आनंदमयी बनाने के लिए लोग कुछ नियमों में बंधकर संभोग किया करते थे, जिनसे उन्हें इसका आनंद तो मिलता ही था और शारीरिक क्लेश से भी बचे रहते थे। आज उन्हीं प्राचीन 10 नियमों के बारे में बातें करेंगे, जिसे आप अपनी जिंदगी में उतारकर अपने जीवन को आनंदित और सुखमय बना पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन नियम कहते हैं, यदि आप संभोग नियम के अनुसार करते हैं तो वंश वृद्धि, प्रेम लाभ, शारीरिक सुख, मानसिक तनाव से छुटकारा, दीर्घायु, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुख की प्राप्ति हासिल कर सकते हैं। यदि व्यक्ति नियमों में बंधकर संभोग करता है तो वह संस्कारी और मानसिक दुष्प्रभावों से बचा रहता है, जिससे वह संभोग का असली आनंद प्राप्त कर सकता है। गलत संभोग से वह अपना जीवन नष्ट कर लेता है। पुराने काल में लोग आज की तरह हर रात्रि को नहीं मिलते थे। उनका संभोग सिर्फ संतान प्राप्ति के उद्देश्य के लिए होता था। शुभ दिन और शुभ मुहूर्त के संभोग से वे मन चाहे योग्य संतान अर्थात पुत्र और पुत्री अपने हिसाब से प्राप्त कर लेते थे। वर्तमान काल में युवा पीढ़ी उद्दंड और अनुशासनहीन है, जो कंडोम के बावजूद भी किसी भी समय संभोग करके गर्भ धारण करके संतान पैदा कर लेती है। पति और पत्नी के बीच संभोग रिश्तों और स्नेह को मजबूत बनाए रखने का एक आधार होता है, बशर्ते कि उसमें प्रेम हो, काम वासना नहीं। हालांकि वर्तमान में ऐसा नहीं होता। इसका कारण है संभोग के प्राचीन नियमों की समझ नहीं होना। आधुनिक युग में संस्कार तो समाप्त हो ही गए हैं, साथ ही व्यक्ति लालची अधिक हो गया है। तो चलिए जानते हैं कि संभोग के वे कौन से नियम हैं जिन्हें जानकर लाभ उठाया जा सकता है और जीवन के सुख और शारीरिक सुख को अधिक बढ़ाया जा सकता है। पहला नियम कामसूत्र के रचयिता आचार्य वात्स्यायन के अनुसार स्त्रियों को काम शास्त्र का ज्ञान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस ज्ञान का प्रयोग पुरुषों से अधिक स्त्रियों के लिए जरूरी है। हालांकि दोनों को ही इसका भरपूर ज्ञान होना जरूरी है, तभी अच्छे सुख की प्राप्ति होती है। वात्स्यायन के अनुसार स्त्री को विवाह से पहले पिता से और विवाह के पश्चात पति की अनुमति से काम की शिक्षा लेनी चाहिए। वात्स्यायन का मत है कि स्त्रियों को बिस्तर पर गणिका की तरह व्यवहार करना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में स्थिरता बनी रहती है और पति अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित नहीं हो पाता है तथा पत्नी के साथ उसके मधुर संबंध बने रहते हैं। इसीलिए स्त्रियों को यौन क्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि वह काम कला में निपुण हो सके और पति को अपने प्रेम जाल में बांध कर रख सके। आचार्य वात्स्यायन के अनुसार एक कन्या के लिए संभोग की शिक्षा देने वाले विश्वसनीय व्यक्ति हो सकते हैं। दाई, विश्वास पात्र सेविका की ऐसी फ्रेंड जो साथ में खेली हो, और विवाहित होने के पश्चात पुरुष जिससे वो से परिचित हो। विवाहिता की हम उम्र मौसी या बड़ी बहन, ननद या भाभी जो संभोग का आनंद प्राप्त कर चुकी हो। वह स्पष्ट बोलने और मधुर बोलने वाली होना जरूरी हो, ताकि वह इसका सही सही ज्ञान दे सके। रात्रि का पहला प्रहर संभोग क्रिया के लिए उचित समय है। इस प्रहर में की गई संभोग क्रिया के फल स्वरूप ऐसी संतान की प्राप्त होती है जो अपनी प्रवृत्ति एवं संभावनाओं में धार्मिक, सात्विक, अनुशासित, संस्कारवान, माता पिता से प्रेम रखने वाली, यशस्वी एवं आज्ञाकारी होती है। ऐसी संतान की लंबी आयु एवं भाग्य प्रबल होता है। प्रथम प्रहर के बाद राक्षस गण पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकलते हैं। उसी दौरान जो रति क्रिया की गई हो, उससे उत्पन्न होने वाली संतान में राक्षसों के ही समान गुण आने की प्रबल आशंका होती है। पहले प्रहर के बाद रति क्रिया इसलिए भी अशुभकारी है, क्योंकि ऐसा करने से शरीर को कई रोग घेर लेते हैं। व्यक्ति अनिद्रा, मानसिक विकार, थकान का शिकार हो सकता है एवं माना जाता है कि भाग्य भी उससे रूठ जाता है। यदि कोई संतान के रूप में पुत्रियों के बाद पुत्र चाहता है तो उसे नियमों को समझना चाहिए। इस नियम के अनुसार स्त्री को हमेशा अपने पति के बाईं ओर सोना चाहिए। कुछ देर बाईं करवट लेटने से दायां स्वर और दाहिनी करवट लेटने से बायां स्वर चालू हो जाता है। ऐसे में दाईं ओर लेटने से पुरुष का दायां स्वर चलने लगेगा और बाईं ओर लेटी हुई स्त्री का बायां स्वर चलने लगता है। जब ऐसा होने लगे तब संभोग करना चाहिए। इस स्थिति में न गर्भ धारण हो जाता है तो पुत्र ही प्राप्त होता है। छठा नियम आयुर्वेद के अनुसार
स्त्री के मासिक धर्म के दौरान अथवा किसी रोग संक्रमण होने पर संभोग नहीं करना चाहिए। यदि आप खुद को संक्रमण या जीवाणुओं से बचाना चाहते हैं तो सहवास के पहले और बाद में कुछ स्वच्छता नियमों का पालन करना चाहिए। जननांगों पर किसी भी तरह का घाव या दाने हो तो सहवास न करें। सहवास से पहले शौच आदि से निवृत्त हो लें। सहवास के बाद जननांगों को अच्छे से साफ करें या स्नान करें। प्राचीन काल में सहवास से पहले और बाद में स्नान किए जाने का नियम था। 7वां नियम, प्यार भरा विचार न होने पर, संभोग की इच्छा न होने पर, रोग या शोक होने पर भी संभोग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यदि आपकी पत्नी या पति की इच्छा नहीं है, किसी दिन व्यवहार मित्रवत नहीं है, किसी कारण मन उदास है, तो ऐसी स्थिति में यह कार्य नहीं करना चाहिए। यदि मन में या घर में किसी भी प्रकार का शोक हो तब भी संभोग नहीं करना चाहिए। मन की अच्छी स्थिति हो तभी करना चाहिए। 8वां नियम, पवित्र माने जाने वाले वृक्षों के नीचे, सार्वजनिक स्थानों, चौराहों, उद्यान, श्मशान घाट, वध स्थल, चिकित्सालय, औषधालय, मंदिर, गुरु और अध्यापक के निवास स्थान में सेक्स करने की मनाही है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको इसका परिणाम भी भुगतना ही होता है। 9वां नियम, बदसूरत, चरित्रहीन, अशिष्ट व्यवहार करने वाली तथा पराई स्त्री या गैर पुरुष के साथ संभोग नहीं करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को अपनी पत्नी या स्त्री को अपने पति के साथ ही संभोग करना चाहिए। नियम विरुद्ध जो ऐसा कार्य करना है वह बाद में जीवन के किसी भी मोड़ पर पछताता है। 10वां नियम, गर्भकाल के दौरान पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। गर्भकाल में जो संभोग करते हैं तो उसका होने वाला संतान अपंग और रोगी पैदा होने का खतरा बना रहता है। हालांकि कुछ शास्त्रों के अनुसार 2 या 3 माह तक सहवास किए जाने का उल्लेख मिलता है, लेकिन गर्भ ठहरने के बाद सहवास नहीं किया जाए तो ही उचित है। मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवसों में संभोग से पुरुष रुग्णता को प्राप्त होता है। 5वीं रात्रि में संभोग से कन, 10वीं रात्रि के संभोग से अतिश्रेष्ठ पुत्र, 11वीं रात्रि के संभोग से सुंदर पर संदिग्ध आचरण वाली कन्या, 12वीं रात्रि से श्रेष्ठ और गुणवान पुत्र, 13वीं रात्रि में चिंतावर्धक कन्या एवं 14वीं रात्रि के संभोग से सद्गुणी और बलवान पुत्र की प्राप्ति होती है। 15वीं रात्रि के संभोग से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री और 16वीं रात्रि के संभोग से गर्भाधान होने पर सर्वज्ञ पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। इसके बाद की अक्सर गर्भ नहीं ठहरता। दोस्तों, प्राचीन नियम को समझकर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो इससे अनेकों लाभ मिलने के साथ साथ आप अपने जीवन में मनचाहा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।